महात्मा गांधी की हत्या के लिए अक्सर आरएसएस को दोषी बताने वाली कांग्रेस ने आज एक बड़ा यू टर्न लिया है। राहुल गांधी ने कोर्ट में माना कि उन्होंने कभी संघ को गांधी जी की हत्या का दोषी बताया ही नहीं, बल्कि संगठन के कुछ लोगों पर यह आरोप लगाया था। राहुल ने एक चुनावी रैली में, आपको याद होगा, यह आरोप लगाया था, जिसके बाद आरएसएस ने उन पर मानहानि का केस कर दिया था। राहुल गांधी पहले हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां कोर्ट ने साफ कह दिया कि या तो वो माफी मांगे या केस का सामना करें। अब राहुल की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में माना कि राहुल गांधी ने कभी आरएसएस को गांधी जी का हत्यारा कहा ही नहीं, बल्कि संघ से जुड़े कुछ लोगों के बारे में ऐसा कहा था। लगता है राहुल के इस लिखित बयान के बाद यह केस भी खत्म हो सकता है, लगता है, लेकिन ये विवाद खत्म नहीं होगा। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि गांधी की हत्या में संघ की भूमिका पर राहुल ने यू टर्न लिया है, और क्या अब गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखना बंद हो जाएगा? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में कपिल सिब्बल ने जो बयान रखा, उसके बाद उन्होंने बाहर आकर क्या कहा, सुनिए। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गांधी जी की हत्या में संघ की भूमिका पर राहुल गांधी ने यू टर्न लिया है, और क्या अब गांधी जी की हत्या को संघ से जोड़कर देखना आगे बंद हो जाएगा? इसी पर बहस करेंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं कांग्रेस से राजीव त्यागी, बीजेपी से मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हैं, और आरएसएस के विचारक अभिजेश अवस्थी। आप सभी का स्वागत है। राजीव त्यागी, ये यू टर्न हुआ। अक्सर आप लोग और आपके नेता अक्सर कहते थे आरएसएस ने गांधी की हत्या की, आरएसएस ने हत्या की। ये ना कहते इसका कांग्रेस पार्टी से लेना देना नहीं, कपिल सिब्बल के पल्ला झाड़ लेते हैं ना। जी हाँ, अब ये यू टर्न सीरियस डिबेट है। मैं कहूंगा कि नॉन सीरियस ना हो। अब ये यू टर्न नहीं हुआ, सीरियस होते हैं वो, और ये यू टर्न नहीं है, बहुत स्पष्ट है। पूरी संस्था को दोषी नहीं ठहरा सकते किसी को भी, लेकिन नाथूराम गोडसे 1934 तक आरएसएस के मेंबर थे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। दिल्ली पुलिस की जो रिकॉर्ड फाइल्स हैं, उसमें गोलवलकर साहब ने 8/12/1947 को जो एक मीटिंग हुई दिल्ली में और स्वयंसेवकों को संबोधित किया, उसमें वो कहते हैं, इफ एनी वन स्टूड इन आवर वे वी विल हैव टू फिनिश हिम टू, वेदर इट वॉज नेहरू गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट। आई कोट, Mahatma Gandhi could not mislead them any longer. We have the means whereby such men can be immediately silenced. ये किसका ये गोलवलकर साहब का स्टेटमेंट है। जो गोलवलकर जो इनके बंच ऑफ थॉट्स के रचयिता हैं, जो इनकी बाइबल के रूप में संघ पूछता है, और वो गुरु ऑफ हेट हैं, उनके ये स्टेटमेंट है। ये मैं दिखा देता हूँ, ये सीआईडी फाइल से दिल्ली पुलिस की। ले लीजिए, बोल दीजिए फिर आप। तो ये कहिए कि आरएसएस ने कराया, वो तो कोर्ट में कहना चाहिए था ना। सारे कागज तो कोर्ट में दिखाने चाहिए थे। ये किताब है देशराज गोयल साहब की, ये कोर्ट में दिखाने चाहिए था ना। प्रश्न नंबर 64 कोट करना चाहूंगा इसमें, ये सिब्बल साहब को, जिसमें जे करान मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडिया पॉलिटिक्स के बारे में कहते हैं, सावरकर ने हेडगेवार को मुंबई बुलाया। नहीं, मानक जी इस दौरे में उनके एक सलाहकार नाथूराम गोडसे साथ था। आप भी बोलिएगा। 16 वर्ष बाद पिस्तौल से गांधी की हत्या की। गोडसे 1930 में आरएसएस में आया, प्रचारक और वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने 1934 में आरएसएस छोड़ दिया। ये जे करान की किताब है, जिसको मैंने कोट किया। अब मैं कोट करता हूं सरदार पटेल साहब को। सरदार पटेल की 1945 से 1950 तक की एक करस्पॉन्डेंस है, जो उन्होंने नेहरू जी से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से और गोलवलकर साहब से। राजीव जी, लेकिन एक स्टैंड ले लीजिए ना फिर आप। स्टैंड ले रहे हो। आप ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो थी वो गांधी जी के खिलाफ थी। आरएसएस के अंदर गांधी जी को शांत करने की बात हो रही थी। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आज जो ऑफिशियल स्टैंड लिया कि आरएसएस को दोषी नहीं बता रहे, कुछ लोगों को बता रहे। एक स्टैंड के बारे में बहुत क्लियर कहता हूं। एक स्टैंड, कोई भी मर्डर पूरे विश्व में, कोई भी मर्डर लिखित में प्लान नहीं हुआ आज तक। कोई मर्डर, नाजियों ने, हिटलर ने जब ज्यूइश को मारा था, कैंपस में मारा। राजीव जी, एक चेतावनी दे रहा हूं आपको, एक चेतावनी दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बिल्कुल। इस समय ये सब जुडिस है। आप जो कहेंगे देश देख रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड होगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड आपसे पूछ रहा हूं। आप एक स्टैंड समझ के कह रहा हूं, एक स्टैंड लीजिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। या तो ये कहिए आरएसएस ने गांधी जी की हत्या नहीं की, कुछ लोगों ने की, जो आज कोर्ट में स्टैंड लिया गया, या फिर ये कहिए कि आरएसएस की आइडियोलॉजी ये थी और उसी कोट कर रहा हूं। और मैं बहुत क्लियर स्टैंड है मेरा। I am ready to go to jail. कोर्ट के अंदर I am ready to face trial. चैनल में I am ready to go to jail. ये शुरू से इनका चरित्र है। क्या आरएसएस ने हत्या की? निश्चित रूप से एक बात, ये आरएसएस ने हत्या बोलते हैं, या आरएसएस के लोगों चैनल पे कुछ और बोलते हैं, लोगों ने वहां जाके माफी मांगने की बात करते हैं। मैं कोट करना चाहूंगा, आरएसएस गोलवलकर साहब को चिट्ठी, आरएसएस के लोगों ने, कंप्लीट करिए। आरएसएस के लोगों ने, जो पटेल साहब ने गोलवलकर को चिट्ठी लिखी 11 सितंबर 1948 को, opposition turned more severe when the RSS man and expressed joy and distributed sweets after Gandhiji's death. ये
गोलवलकर साहब को पटेल साहब की चिट्ठी है जो कोर्ट करस्पॉन्डेंट में ये सब क्यों नहीं बोले? कोर्ट में क्यों ये स्टैंड ले लिए कि हमने आरएसएस को कभी कहा ही नहीं? आरएसएस के लोगों ने, देखिए, पूरी संस्था को नहीं कह सकते आप, कभी भी पूरी संस्था को नहीं कह अभी भी सकते। आप दो बातें कर रहे हैं। नहीं, आप दो बातें कर रहे हैं। राजीव जी, आप उनके नाम लीजिए फिर। गोलवलकर सीआईडी फाइल, आप दो बातें कर रहे हैं। आप पटेल साहब की फाइल, पटेल साहब की फाइल में बहुत स्पष्ट, पटेल साहब कहते हैं आप उनके नाम कि लीजिए। आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी, हर्ष के साथ उसको उनके नाम लीजिए आप। स्वीकार किया। यानी इसका जिन्होंने मतलब ये मिठाइयां हुआ, बांटी, उनके हाँ, नाम लीजिए। ये मैं उनके नाम लीजिए आप। पूछे, आप मैं उनके पूछना नाम लीजिए। चाहूंगा। आप उनके नाम लीजिए। हाँ, मैं नाम लेता हूँ। मैं नाम लेता हूँ सलमान खुर्शीद ने प्रधानमंत्री को। मैं नाम ले रहा हूँ। मैं नाम लेता हूँ। मैं नाम ले रहा हूँ। मैं नाम लेता हूँ सलमान खुर्शीद ने कहा। हाँ, नाम सुन लीजिए, नाम सुन लीजिए, मैं नाम सुन लीजिए। अब देखिए, मैं नाम बोलता हूँ। बोलिए। जब बैन लगा आरएसएस पे 4 फरवरी 1948 को, तो उसकी विज्ञप्ति में गृह मंत्रालय की कहा गया, संघ के सदस्य अवांछित नहीं खतरनाक हरकतें करते हैं। पता चला कि देश में कई हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने आगजनी, डकैती, लूटमार, हत्या की हिंसक राजीव जी, कार्रवाइयां मसला की। नहीं है। सुनिए, गांधी जी सुनिए। की हत्या में आरएसएस के रोल पर बहस हो रही है। आरएसएस पर बहस नहीं हो रही है। आरएसएस पे बात हो रही है। एक सेकंड, अब देखिए, राजीव जी, अब एक सेकंड रुक RSS पे जाइए। बात होगी। अब एक सेकंड रुक अब जाइए। रुकिए, लास्ट अब सेंटेंस हो गया, लास्ट सेंटेंस। जल्दी से, हाँ। देखिए, आरएसएस के नेता ने जब बैन हटा, उस टाइम कहा गया, आरएसएस के नेता ने आश्वासन दिया है कि आरएसएस के संविधान में भारत के संविधान और राष्ट्रध्वज के प्रति निष्ठा को सुस्पष्ट किया जाएगा। आरएसएस शुरू से गांधी जी को लेकर के, पंडित नेहरू को लेकर के, क्या केसरी के संपादक ने, जो संघ का एक मुखपत्र है, उन्होंने कहा नहीं कि पंडित नेहरू की हत्या होनी ठीक है, चाहिए अब थी? क्या गोडसे को ब्रह्म पंडित हिंदू महासभा ने नहीं किया मंदिर बनाने के लिए? मैं सुनिए, मानक जी, आपकी बात, ये कागज कोर्ट में दिखा। ये कागज कोर्ट में महत्वपूर्ण है। मानक जी, ये कागज कोर्ट में। जल्दी करिए, जल्दी करिए। नहीं, मानक जी, ये कोर्ट में दिखाना कागज। फ्रंट लाइन में, कोर्ट में ले जाना। फ्रंट लाइन में नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे का एक इंटरव्यू छपा 28 फरवरी 1994 को, जब वो कहते हैं ऑल द बॉर्डर्स फॉर इन पुरानी बात है, वो हो चुका। अपने वकील साहब को दो ना। यू कैन से ठीक है, राजीव साहब, ठीक है। अब हमने कहा कि हम आरएसएस में पले बड़े, ये कागज आप अपने वकील साहब को दीजिए। ओके, ये भी जाएगा। ओके, राजीव मानहानि का मुकदमा मुझ पे करे। ठीक है, एक सेकंड। मैं आरएसएस को चैलेंज देता हूं। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेड हैं। ठीक है। इनके आधार पर मैं कह रहा हूं बहुत स्पष्ट कि कहीं ना कहीं 1934 तक नाथूराम गोडसे आरएसएस के। ठीक है राजीव जी, ओके, हो गया। अब नीचे अवस्थी, अब आप एक बात बताइए मुझे। छोटी सी बात, छोटी सी बात। मैं एक सेकंड में, नहीं, ये तो 1934 में कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे ने आरएसएस छोड़ दिया था। 1948 में गांधी की हत्या होती है। कितने साल हुए? 5 बार 14 कितने साल हुए? नहीं, 14 साल हुए। इनके तो सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद, ये तो अपने महासचिवों से पल्ला झाड़ने आरएसएस, ये तो अपने महासचिवों से पल्ला झाड़ने। अरे राजीव जी, एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। राजीव जी, आपकी बात सबने सुनी। अरे राजीव जी, उनको मणिशंकर अय्यर ने कहा, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाके कहा, यहाँ के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने में मदद कीजिए। आरएसएस पे बोलिए। मैं आपसे सवाल, मैं बोल रहा हूँ ना। अब नीचे आरएसएस बोलिए ना। छोटा सा सवाल आपने कहा है, 34 में छोड़ चुका था। गृह मंत्रालय की चीजें बताई। अब नीचे 6 बार महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास किया, 3 बार गोडसे ने किया। बाकी लोग भी बैठे हैं, सबको बोलने दीजिए। अब नीचे जल्दी से आप कंप्लीट करिए। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आप अगर ये सोच रहे थे इस मानहानि के केस के बाद ये विवाद खत्म हो जाएगा, लगता तो ऐसा है नहीं। अपनी जैसे अवस्थी नहीं, मुझे आरएसएस के रोल पर सवाल उठते रहेंगे, इनके कांग्रेस के रूप से तो ऐसा ही लगा। मानक जी, सवाल इस विवाद के खत्म होने का नहीं है। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जनता के सामने, देश की जनता के सामने एक बार फिर से यह स्पष्ट हुआ कि कोर्ट में जाकर के कांग्रेस कुछ और कहती है, राजनीतिक मंचों पर, टेलीविजन के चैनलों पर कुछ और कहती है। ये कागज जितने आज राजीव जी दिखा रहे हैं, ये कह दें कि पार्सल कर दें कपिल सिब्बल जी को, उनको आज कोर्ट में दिखाने चाहिए थे और मुकदमा लड़ना चाहिए था। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कोर्ट में कुछ और कह रही है और बाहर कुछ और कह रही है, बीच का रास्ता ले रही है, ताकि कानूनी कार्रवाई से भी बच जाए और पॉलिटिकली इस मुद्दे को जिंदा भी रखे? सुधांशु जी, देखिए मानक जी, ये कांग्रेस की सत्ता की लाचारी, कुर्सी की बलिहारी, और यह जो इनकी नीति है तो सहज है, सभी चीजों में है। इसमें क्यों है? आप याद करिए,
अफजल को फांसी किसने दी? छाती ठोक के कहते थे डिबेट हो रही है, अफजल पे हो रही है। फिर अफजल हम शर्मिंदा है पे कौन गया? राहुल गांधी जी। याकूब मेमन को RSS फांसी पे डिबेट किसने नहीं दी? कांग्रेस की सरकार ने। फिर याकूब की जुडिशियल किलिंग किसने कही? इन्होंने। फिर अफजल के यहां जाकर आंसू बहाने कौन गया? ये। अब बताइए बटाला हाउस इनकाउंटर किसने किया? लीगल पोजीशन ये है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया। आंसू किसके आए? सोनिया गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्षा के। तो ये इनका दोहरा चरित्र बिल्कुल साफ है कि वैधानिक आधार पे कुछ और, राजनीतिक आधार पे कुछ और। लेकिन सुधांशु जी अगर मुद्दे पे थोड़ा सा बोले सुधांशु जी, डिबेट आरएसएस पे नहीं हो रही है, डिबेट यू टर्न पर हो रही है। डिबेट यू टर्न पर, डिबेट राजनीति गलत करें, डिबेट यू टर्न पर हो रही है। कांग्रेस लगातार यू टर्न लेती रही है। डिबेट आरएसएस पे। अरे मेरा बात की अंत तक पहुंचने तो दीजिए। राजीव त्यागी एक सेकंड, राजीव जी एक सेकंड, सुधांशु जी कंप्लीट करना दीजिए एक सेकंड। सुधांशु जी क्या यू टर्न है ये कांग्रेस का? सुधांशु जी ये यू टर्न है क्या? राजीव त्यागी जी ने कहा कि नाथूराम गोडसे 1934 तक संघ के सदस्य थे, इसलिए संघ दोषी है। तो राजीव जी त्यागी जी बोलिए 1926 और 28 तक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे कि नहीं? तो विभाजन किसने करवाया? कांग्रेस ने। राजीव जी 1942 में फिर श्यामा राजीव जी बीच बीच में अरे राजीव जी एक सेकंड तो बोलिए। करने दीजिए उनको जवाब देने का जब आप सुन रहे थे वो बोल रहे उस विषय के ऊपर आलोचना करना बंद करिए। और दूसरी बात, हाँ। मैं राजीव त्यागी से एक और बात कहना चाहूंगा। किसी नेता ने पहले कहा जो बात वो महत्वपूर्ण है या जो बाद में कहा वो महत्वपूर्ण है? हाँ। अगर आप ये उस हिसाब बहुत से बढ़िया, अच्छी बात कही देखें आपने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कोट आप 1948 में बता रहे हैं, तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में चीन के युद्ध के समय संघ की भूमिका की भूरी प्रशंसा की। और अच्छा एक सेकंड सर, केसी त्यागी जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं। सुधांशु जी ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अरे सर मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। त्यागी जी बहुत देर से खामोश सुन रहे हैं। हम चाहते हैं त्यागी जी। लाल बहादुर शास्त्री 1965। मेरे मित्र ठीक ने है, कहा एक कि सेकंड, बात एक चीज सेकंड, महत्वपूर्ण है। त्यागी सर एक सेकंड, त्यागी जी जो लेटर नेहरू जी को अरे, लिखा, राजीव जी त्यागी जी के पास त्यागी जी ने लेटर लिखा। अरे एक सेकंड राजीव जी, त्यागी जी को बोलने दीजिए। सुधांशु जी एक सेकंड प्लीज। त्यागी जी क्योंकि आपका तो अनुभव भी है त्यागी जी, आपने अक्सर देखा है गांधी जी की हत्या में आरएसएस को लेकर कांग्रेस के नेता अक्सर आरोप लगाते हैं और सीधे आरोप लगाते हैं। आज कोर्ट में यह कहना कि हमने आरएसएस के लोगों पर आरोप लगाया, आरएसएस पर कभी आरोप नहीं लगाया, क्या यह यू टर्न है त्यागी जी? जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य है और जो उनके प्रवक्ता का वक्तव्य है, उन दोनों में, और जो कपिल सिब्बल जी का वक्तव्य है, उसमें तीनों में अलग अलग चीजें हैं। और ये मैं हमारे जो भाजपा के या संघ के मित्र बैठे हैं उनसे भी मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये मेरा 31 अक्टूबर 2013 का हिंदी हिंदुस्तान में छपा हुआ मेरा आर्टिकल है सरदार पटेल पर। और परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, काल बदलता है, विचार भी बदलते हैं। उस समय सरदार पटेल ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं, एक गोलवलकर जी को और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रालय में मंत्री थे। एक एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा मैं, चूंकि जो इन्होंने कहा है उससे ये चीज भिन्न है। नंबर 1, एक तो मोरारजी देसाई ने 1974 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में बापू की हत्या के संबंध में लिखा है कि नाथूराम गोडसे पूना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा है। मोरारजी भाई 1974। सुधांशु जी बहुत विद्वान है और जो दूसरे संघ के साथी हैं। दूसरा है गोलवलकर साहब को 19 सितंबर 48 को, जिसका जिक्र कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी भी कर रहे थे कि हिंदुओं का संगठन करना, उनकी मदद करना एक बात है, पर उनकी मुसीबतों का बहाना निहत्थे में लाचार औरतों, बालकों और आदमी से लेना दूसरी बात है। इनकी तकरीरें सारी सांप्रदायिक विष से भरी हुई थी। हिंदुओं में जोश पैदा करना उनकी रक्षा करने के लिए आवश्यक नहीं था कि ऐसा जहर फैलाया जाए कि उस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की बेशकीमती कुर्बानी देश को सहनी पड़ी। नंबर 2, ये लिखा हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जवाहरलाल जी के मंत्रिमंडल में रसद मंत्री थे, ये बात का 18 जुलाई 1948 को। आरएसएस और हिंदू महासभा की बात को लें, गांधी जी की हत्या का मामला न्यायालय में है। मुझे इन दोनों संगठनों की भागीदारी में कुछ नहीं कहना, लेकिन हमें रिपोर्ट मिली है कि इन दोनों संस्थाओं खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में एक ऐसा माहौल हुआ, ऐसा बर्बर कांड संभव हो सका। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं कि हिंदू महासभा का अतिवादी भाग षड्यंत्र में शामिल था।
तो संघ के मित्रों को भी और कांग्रेस के मित्रों को भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर ये मानते हैं कि संघ नहीं था तो हिंदू महासभा के वो घोषित तौर पर नेता और कार्यकर्ता थे। जो पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, जो पूरी बहस हुई है, जो गोडसे का ट्रायल हुआ है, उसमें सारी चीजें आई हैं। अभी मुझे प्रसन्नता है कि अगर संघ के हमारे साथी मानते हैं कि गांधी जी पूज्य थे, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, गांधी जी की नीतियां ठीक थी, तो अब तो मुझे कई मित्रों ने बताया कि अब तो संघ की जो प्रार्थना सभा होती है सुबह को, उसमें वो गांधी जी को भी स्मरण करते हैं। त्यागी जी, एक छोटा सा कमेंट और चाहूंगा आपसे, और इसमें कोई एक छोटा सा कमेंट और चाहूंगा बस त्यागी जी, छोटा सा कमेंट, थोड़ा सा आपकी नजरों में आप कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि कांग्रेस ऐसा लगता है कोर्ट में तो ये कह रही है कि हमने आरएसएस को कभी दोषी माना ही नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक सेकंड जमात को नहीं कह सकते। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, पूरी जमात को कभी किसी को नहीं कह मैं वही कह रहा हूं, आरएसएस को हम इसके लिए दोषी नहीं बता रहे, लेकिन आरएसएस के लोगों पर, तमाम लोगों पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपके हिसाब से आप क्या कहेंगे? क्या आरएसएस दोषी, आरएसएस की विचारधारा दोषी, या आरएसएस के कुछ लोग दोषी? आरएसएस के द्वारा उस समय गांधी जी के विषय में की गई टिप्पणियां, गांधी जी और बंटवारे को लेकर के किया गया प्रचार या दुष्प्रचार गांधी जी की हत्या का मुख्य कारण बना, चाहे वो संघ के कार्यकर्ताओं के जरिए हुआ या हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के जरिए हुआ। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, जो मैंने पढ़ के सुनाया है वो कांग्रेस के हमारे मित्र भी पढ़ के सुना रहे थे, ये तो ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, जब संघ से प्रतिबंध हटा है, हाँ, जल्दी कंप्लीट करिए। हाँ सर, करिए, कंप्लीट करिए सर। मानक जी, जब संघ से प्रतिबंध हटा है, उस समय की एक लाइन और कोट करता हूं कि संघ से प्रतिबंध हटाने के लिए पटेल की मांग थी कि वे अपना लिखित संविधान पेश करें। तब तक इनका संघ का कोई संविधान नहीं था। उसके बाद बाला साहब देवरस, एकनाथ रानाडे और श्री पीबी धाती ने राष्ट्रीय स्वयं संघ का लिखित संविधान तैयार किया और पटेल ने 1949 जून में उस संविधान को मंजूरी दी और 11 जुलाई को संघ से प्रतिबंध हटा दिया। ठीक है, जिसको लेकर के हमारे बीजेपी के मित्र मानते हैं कि सरदार पटेल आरएसएस के प्रति सॉफ्ट थे। जो प्रतिबंध हटा है जिसमें लिखित, ठीक है त्यागी जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बाद ही प्रतिबंध हट पाया। ठीक है, सुधांशु जी जरा इस पर बताइए, कानूनी तौर पर हो सकता है कि आप इन आरोपों से बच जाएं क्योंकि कानूनी कार्रवाई का डर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा जिंदा रहेगा। जूस को मारा, राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को जिंदा रखा जाएगा और ये आपको परेशान करता रहेगा, आरएसएस को और आपको। सुधांशु जी, देखिए मानक जी, अभी केसी त्यागी जी ने बहुत सारे अच्छे ऐतिहासिक उदाहरण बताए, तो राजनीतिक आधार पर बिल्कुल मैं अब राजनीतिक उत्तर देता हूं। कानूनी लड़ाई तो अलग चल रही है। ये बताइए, संघ कब बना? 1925 में। आज हम बैठे हैं 2016 में। ठीक 100 साल पहले 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जहां कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान ली, जो विभाजन का आधार बना। संघ था क्या? 1919 प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, टर्की में खलीफा को रिस्टोर किया जाए इसके लिए आंदोलन होता है और कांग्रेस उसका समर्थन करती है। यानी सांप्रदायिकता का बीज देश के बाहर तक पहुंचाया। संघ था क्या? 1920 नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन। जिन्ना कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा चूंकि हिंदू सरनेम है। ये बताइए तो संघ था क्या? कांग्रेस मान लेती है। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन। अब जिन्ना कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा चूंकि ये हिंदू प्रार्थना लगती है, वो भी कांग्रेस मान लेती है। अरे संघ के पैदा होने से पहले सारा सांप्रदायिक विद्वेष देश को तोड़ने का सारा आधार तो आप बना चुके थे। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, राजनीतिक तथ्य है। जवाब दे दीजिए। ठीक है सुधांशु, राजीव जल्दी। 1916 के बाद 1934 आता है। मेरे मित्र ने कहा कि बात की बात ज्यादा बेहतर होती है, तो 1934 में कांग्रेस ने ये क्लियर किया कि कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति संघ का मेंबर, मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं रहेगा, क्योंकि संघ उधर और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर के पार्टीशन की व्यू रचना रचते। पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र से मैं कहना चाहूंगा कि उस टाइम की कटिंग है अखबारों की, आरएसएस लीडर प्रेजेंटेड गोडसे विद रिवॉल्वर, ये बिल्कुल कटिंग है। इस पे आप देख लीजिए और मैं पढ़ के बता देता हूं कि गोडसे यूज्ड टू असैसिनेट गांधी वाज प्रेजेंटेड टू हिम एट नागपुर बाय वन ऑफ द आरएसएस लीडर्स। लास्ट सेंटेंस जल्दी से, बहुत महत्वपूर्ण है। ये गोवर्धन एक जगह है मथुरा के पास, वो सीआईडी रिपोर्ट है दिल्ली पुलिस की, जिसमें वो कहती है
It is also alleged that one of the program would be to assassinate the leading persons of the Congress in order to terrorize the public and get their hold over them. जो विज्ञप्ति गृह मंत्रालय की बैन की है, उसमें बैन कहता है, पटेल साहब कहते हैं कि आरएसएस लूट करता था, हत्या करता था, आगजनी करता था, डकैती करता था, और आरएसएस कांग्रेस के लीडर्स को मारना चाहता था। ओके, हो गया। अब 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलकर के सरकार चला रहे थे बंगाल में, उस पे क्या कहेंगे आप? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा कि सावरकर और मुस्लिम? चलिए, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। मैं आपसे सर एक सेकंड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, वो किसके मंत्रिमंडल में मंत्री थे? नेहरू जी के मंत्रिमंडल में आरएसएस को सुधरने का मौका दिया गया, आरएसएस को सुधरने का मौका दिया नेहरू जी ने, और आरएसएस को सुधरने के नेहरू जी का इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है, मतलब देख लीजिए, साफ संकेत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, टीवी डिबेट देख लीजिए, हमारा शो देख लीजिए। कानूनी कार्रवाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें कुछ भी हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर गांधी जी की हत्या में आरएसएस के रोल को लेकर आरोप लगते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए केसी त्यागी जी, सुधांशु त्रिवेदी, राजीव त्यागी और अवनीश अवस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया।